द मैजिक ऑफ मैथ में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज मंजिल खान, आई एम सिविल इंजीनियर। आज टाइटल से पता चल गया, आज अपना टॉपिक है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। इसमें पहला टॉपिक है अपना ट्रायंगल, त्रिभुज। एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है, हाइट एच है, बेस बी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेस इंटू हाइट अपॉन 2। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा बी एच अपॉन 2, मतलब बी बेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, एच हाइट ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। सम ऑफ इंटरनल एंगल होते हैं 180 डिग्री। आपको बताइए। अब अपना होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ साइड इज गिवन। अगर तीनों साइड दे गई दी है, तब एरिया निकालेंगे अपन हेरोन फॉर्मूले से। हेरोन फॉर्मूला होता है एरिया का अंडर रूट एस, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे एस सेमी पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, जिस बाउंड्री से क्लोज एरिया है उसे पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ सेमी पेरीमीटर होगी, मतलब पेरीमीटर का हाफ होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। या एस की वैल्यू आ जाएगी। ए आपको पता है लेंथ ऑफ एसी है ट्रायंगल एबीसी में, बी आपको पता है लेंथ ऑफ एबी है, सी लेंथ ऑफ बीसी है इन ट्रायंगल एबीसी। अब एरिया ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल, अलग अलग ट्रायंगल होते हैं। जैसे एक एंगल 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तीनों एंगल इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये अलग अलग ट्रायंगल है, अलग अलग ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। फॉर्मूले याद कर लेना। और एक इसमें ये लास्ट में एरिया विथ एन एंगल। अगर एक एंगल दे रखा है और दो साइड दे रखी है तो एंगल से अपन निकालेंगे एरिया हाफ बी सी साइन ए, एंगल साइन ए ले लेंगे जो भी एंगल दिया। फिर फॉर्मूला तो हर जगह यूज होता है। स्क्वायर, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है। सब एंगल वो 360 होता है। स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। ए है साइड ऑफ स्क्वायर और डायगोनल होता है ए रूट 2। अब अगला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हिंदी में आयत। जब आपको दे रखे शेप, लेंथ और विड्थ होती है, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, पेरीमीटर होती है इसकी 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। सम ऑफ इंटरनल एंगल 360 डिग्री होता है, पता है रेक्टेंगल का। अब नेक्स्ट है, अगला है सर्कल। सर्कल हिंदी में वर्त। वर्त में एक बात याद रखनी है कि डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, या रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर होती है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है ही। सर्कल फेस ऑफ सर्कल वहाँ पेरीमीटर होती थी, तो 2 पाई आर है। नेक्स्ट स्पेयर है। स्पेयर 3D में होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर रेडियस है, वो यहाँ पे भी रेडियस डायमीटर। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर मतलब बेलन हिंदी वालों के लिए। एरिया ऑफ सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया आएगा, इसको टीएस से बोलते हैं शॉर्ट में। वो कर्व सरफेस एरिया को सीएस से बोलते हैं। इसका टीएस से होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच। क्योंकि सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया तो ओनली ये ऊपर ऊपर वाला होगा, इसमें ये इंक्लूड इंक्लूड नहीं करते दोनों सर्कल। ये दोनों सर्कल यूज करते टोटल सरफेस एरिया में, ये दोनों आ जाएंगे। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच है। एच हाइट ऑफ सिलेंडर, आर रेडियस। कौन था आप सभी को बताओ, कौन सा आइसक्रीम कौन तो खाएगी, हाँ वही कौन। इसमें हाइट एच है, आर रेडियस है, और एल स्लैंट हाइट है। तो एरिया ऑफ कौन होगा, इसमें भी वो टी एस से सी एस से। टी एस से मीन्स टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर इंटू आर प्लस एल, और कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल। वॉल्यूम ऑफ कौन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूब, घन। तीनों साइड, ऑल साइड सेम होती है, तीनों नहीं, ऑल साइड क्यूब में सेम होती है। कर्व सरफेस एरिया क्यूब का होता है 4 इंटू साइड, मतलब 4 साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 साइड एज्यूम करेंगे ए, तो 4 ए इंटू ए, 4 ए स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया सी एस से बोलते हैं शॉर्ट में। टोटल सरफेस एरिया टी एस से हो जाएगा 6 ए स्क्वायर, क्यों 6 साइड है ना, तो 6। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात आएगी तो
साइड इंटू साइड, ए क्यूब। नेक्स्ट अपना क्यूबॉइड, घनाभ हिंदी में। क्यूब और क्यूबॉइड में एक अंतर यह है कि क्यूब में सारी साइड सेम होती है और क्यूबॉइड में नहीं। क्यूबॉइड में ब्रीथ, लेंथ, हाइट होती है। कर्व सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का 2 into h into l+b, और टोटल सरफेस एरिया है 2 into दो दो साइड का कॉम्बिनेशन, जैसे 2 into लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये हो गया क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया टीएस से। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगी तीनों लेंथ ब्रीथ हाइट का मल्टीपल प्रोडक्ट, ये बोल सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया एलबीएच, याद करने का यार जल्दी से, एलबीएच तो याद हो जाएगा। द मैजिक ऑफ मैथ में आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।